को हम लोग कहते हैं अल्टरनेट फ्यूल। उसमें डाल दिया जाता है कि दूसरे शहर पे भी जाके तुम लैंड कर सकते हो। इन सब के अलावे जहाज को 30 मिनट तक यानी आधे घंटे तक एक्स्ट्रा उड़ने भर का फ्यूल डाल दिया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं रिजर्व फ्यूल। रिजर्व फ्यूल जब भी काम आएगा, जब इमरजेंसी होगी तब। सारा फ्यूल खत्म, अब उसको पास महज आधे घंटे और उड़ान भरने के लिए फ्यूल बचा है, तो ऐसे फ्यूल को हम रिजर्व फ्यूल कहते हैं। ये बहुत रेयर केस में ही इसका यूज किया जाता है। तो जहाज में जितना फ्यूल होता है उस फ्यूल को हम कहते हैं ब्लॉक फ्यूल। ब्लॉक फ्यूल 6 टाइप के फ्यूल से होता है। इसका कुछ टैक्सी फ्यूल, ट्रिप, कंटीजेंसी, एडिशनल, अल्टरनेट एंड रिजर्व फ्यूल, इन जितना फ्यूल बताएं इन सब को जोड़ देंगे तो उसे कहते हैं ब्लॉक फ्यूल। तो जहाज कितने फ्यूल को लेके जाता है? ब्लॉक फ्यूल को, ताकि वो अपने ब्लॉक टाइम पर अपना उड़ान भर सके। अब ब्लॉक टाइम क्या होता है? देखिए, ब्लॉक फ्यूल तो जितना फ्यूल का कंजम्पशन होता है लैंडिंग से लेकर टेक ऑफ से लैंडिंग के बीच में, उसे हम लोग ब्लॉक फ्यूल कहते हैं। ब्लॉक टाइम क्या होता है? जहाज की हर एक स्टेप जितना वो समय बिताया रहता है उसे हम ब्लॉक टाइम कहते हैं। जैसे जहाज अपने रनवे पे यहाँ खड़ा रहेगा, तो खड़ा रहेगा तो उसे पहले एक टैक्स पुश बैक किया जाएगा, तो उसमें कुछ फ्यूल जाएगा, उसे पीछे ढकेल दिया जाएगा ताकि अब वो सीधे जा सके। इसके बाद ये टैक्सी वे पे जाएगा, तो फिर टैक्सी वाला फेज आ गया। उसके बाद ये टेक ऑफ करेगा, तो टेक ऑफ फेज हो गया। उसके बाद क्लाइम करेगा और ऊपर जाएगा। क्लाइम के बाद आता है अगला स्टेप, आता है क्रूज। अब ये सीधा उड़ता है। क्रूज में ही सबसे ज्यादा टाइम होता है। जहाज सबसे ज्यादा समय अपने क्रूजिंग टाइम देता है। यहाँ जहाज में कोई दिक्कत नहीं आती है, टर्बुलेंस भी बहुत कम देखने को मिलता है। इसी समय सारे एयर होस्टेस खाना वगैरह परोसती हैं, इसी में सबसे ज्यादा समय बिताया जाता है। फिर जब रनवे एयरपोर्ट से लगभग 150 किलोमीटर दूर रहते हैं, 150 से 200 किलोमीटर, तो पायलट उतरने की तैयारी करता है और बोल देता है वी आर गोइंग टू डिसेंड। अब उसके बाद क्या नंबर आता है? 6वां नंबर डिसेंट का। अब धीरे धीरे पायलट नीचे उतरता है। डिसेंट के बाद एयरपोर्ट के पास वो होल्डिंग आ जाता है। होल्डिंग मतलब वो चक्कर लगाता है कि अब कौन से डायरेक्शन से उतरना है। उसके बाद जैसे उसे क्लियरेंस हो जाता है वो अप्रोच करता है। अप्रोच मतलब एकदम लाइनअप हो जाता है रनवे के सीध में कि अब उसे उतर जाना है। और उसके बाद वो क्या कर देता है? लैंडिंग यानी टच डाउन कर देता है। टच डाउन करने के बाद अब उसको जहां जिस गेट पे बोला जाता है लगाने के लिए, उसे टैक्सी इन करके उसे अपने तयशुदा गेट के हिसाब से लगा देता है। यानी ये 10 स्टेप में टोटल जहाज के पेज में बांटा गया है। इन 10 स्टेप को जब हम मिला देते हैं तो उसे हम कहते हैं ब्लॉक टाइम। तो हवाई जहाज जैसे इंजन स्टार्ट होता है तो टोटल 10 फेज में जाता है ब्लॉक टाइम, और इसमें जितने फ्यूल लगते हैं उसे हम लोग ब्लॉक फ्यूल कहते हैं। तो ब्लॉक फ्यूल में ये 6 फ्यूल आएंगे और ब्लॉक टाइम में ये 10 स्टेजेज आएंगे। हवाई जहाज की 10 स्टेज, इसी स्टेज में पूरी हवाई यात्रा कंप्लीट होती है। फ्यूल डंपिंग या जेटिसन क्या होता है? टेक्निकल भाषा इसे जेटिसन कहते हैं, या इसे ऐसे नॉर्मल भाषा में फ्यूल डंपिंग कहते हैं। देखिए, जो फ्यूल होता है वो विंग्स में होता है, और विंग्स में फ्यूल के वजह से विंग्स काफ़ी भारी हो जाते हैं। जहाज के विंग्स काफ़ी भारी हो जाते हैं, तो जहाज जब टेक ऑफ करता है तो उसकी स्पीड कम होती है और टेक ऑफ कर जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, टेक ऑफ के कुछ ही समय बाद टेक्निकल खराबी या किसी इमरजेंसी की वजह से जहाज को दोबारा लैंड कराना होता है। तो इस जहाज में इतना फ्यूल भरा होता है, इतना ज़्यादा कि उतने फ्यूल को लेकर अगर ये रनवे पे उतरा तो इसका विंग्स के नीचे कोई तो सपोर्ट होता नहीं है, विंग्स तो हवा में ऐसे रहता है, और इतना भारी लेकर अगर रनवे पे उतरा तो विंग्स टूट जाएगा और सारा फ्यूल बाहर निकलेगा, आग लग सकता है। इसलिए बड़े जहाज़ों में जिसमें फ्यूल ज़्यादा होता है, जिसमें जैसे 4 इंजन वाले जहाज हो गए, तो ये 4 इंजन वाले जैसे बड़े जहाज, इसमें फ्यूल को हवा में ही गिरा दिया जाता है। उतरने से पहले हवा में फ्यूल को डंप कर दिया जाता है, जिसे हम फ्यूल डंपिंग कहते हैं। और फ्यूल डंप करके विंग्स जब हल्का हो जाता है तब उतारा जाता है। लेकिन छोटे जहाज़ों में फ्यूल डंपिंग की व्यवस्था होती ही नहीं है, क्योंकि उसमें फ्यूल कम ही होता है और वो फ्यूल लेके उतर सकते हैं। लेकिन बड़े जहाज़ों में जेटिसन यानी फ्यूल डंपिंग की जाती है ताकि वो सेफ लैंड हो सके हल्के वेट के साथ, नहीं तो विंग्स टूट जाएगा। हवाई जहाज का जो विंग्स होता है इसे खोखला बनाया जाता है। ये खोखला एरिया होता है। इस खोखले एरिया में चेंबर्स होते हैं घुसने के लिए। जैसे देखिए, काफ़ी टफ वर्क होता है इसमें घुसने का। अलग से ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाया जाता है, और इसमें कई चेंबर होते हैं। जैसे एक ये चेंबर है, एक ये चेंबर है, ऐसे करके कई सारे इसमें चेंबर बटे होते हैं। जैसे देखिए, एक चेंबर में ये आदमी घुसा हुआ है, तो ऐसे ऐसे कई चेंबर बने होते हैं विंग्स के ऊपर यहाँ पे। इसी में टोटल फ्यूल को रखा जाता है। ये इसके अंदर यहाँ पे, इसमें जंग ना लग जाए इसलिए फ्यूल के अंदर ही ऐसे केमिकल मिला दिए जाते हैं कि इसके अंदर किसी भी तरह का जंग न लग सके। फ्यूल को विंग्स में ही भरा जाता है, क्योंकि विंग्स खोखला जगह होता है, उसका यूज किया जा सकता है। दूसरा एक और रीजन होता है फ्यूल को विंग्स में भरने की, क्योंकि जब कभी भी अगर आग लगेगी तो पैसेंजर जो होते हैं, ये बीच वाले हिस्से को फ्यूजलार्ज बोलते हैं, तो पैसेंजर जो बैठे होते हैं वो फ्यूजलार्ज में होते हैं। तो विंग्स में फ्यूल रखने से आग की लपट जो होती है वो पैसेंजर से दूर रहेगी, पहला रीजन।
दूसरा रीजन होता है फायर से बचना, पहला हो गया। दूसरा बैलेंस बनाना। जहाज के बीचों बीच में सामान रखा होता है, पैसेंजर रहते हैं, पायलट, एयर होस्टेस, सारा वजन बीच में। तो साइड में भी कोई वजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सारा वजन बीच में आ जाएगा तो डिसबैलेंस हो जाएगा। तो एक वेट बैलेंस करने के लिए भी फ्यूल को हम लोग विंग्स में रखते थे। तीसरा क्या होता है? प्रेशर को बैलेंस करने में। फ्यूजलार्ज में ही पूरे आदमी, सारा सामान वगैरह रखा होता है, जिस वजह से इस पर प्रेशर ज्यादा लगता है। और अगर फ्यूल खोखला रहेगा तो फ्यूल ऐसे मुड़ जाएगा, हवा में ऐसे फ्यूल मुड़ जाएगा। तो हवा में फ्यूल ना मुड़े, इसलिए फ्यूल में जब हम हवा में विंग्स मुड़ जाएगा। विंग्स अगर हवा में मुड़ गया तो इसे सीधा करने के लिए विंग्स में फ्यूल भर देते हैं, जिस वजह से विंग्स ठीक हो जाता है और पूरा प्रेशर मेंटेन रहता है, जिस वजह से इसे हम लोग विंग्स में ही भरते हैं। हवाई जहाज 1 लीटर में कितने किलोमीटर जा सकता है, अर्थात कितना माइलेज देता है? ये डिपेंड करता है कि मौसम कैसा है, हवाई जहाज किस साइज का है, और हवाई जहाज के अंदर कितने लोग बैठे हैं। अगर ठसम ठस पूरा भर गया है तो माइलेज कम हो जाएगा, मौसम खराब है तो भी माइलेज कम हो जाएगा, ज़्यादा हाइट पे उड़ रही है तो हवाओं का ड्रैग कम रहेगा, माइलेज ज़्यादा देगा। तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। हालांकि ऐसे कहा जाता है कि मिडिल श्रेणी का जहाज 12 लीटर तेल जलाता है तब जाके वो 1 किलोमीटर दूरी का सफर तय करता है, तो काफी ज्यादा फ्यूल कंजम्पशन होता है। इसलिए आप देखिएगा, इस फ्यूल को बचाने के लिए विमान कंपनी ज्यादातर एयर होस्टेस लेडीज को ही रखते हैं लोग, क्योंकि ना एयर होस्टेस और पायलट ये जहाज का अंग होते हैं। पैसेंजर जहाज का अंग नहीं है, कोई मोटा पैसेंजर आ सकता है, कोई पतला आ सकता है, लेकिन एयर होस्टेस पायलट तो जहाज के ही अंग है। इसलिए महिलाओं को इसलिए रखा जाता है क्योंकि महिलाओं का वजन हल्का होता है, जिससे कि हमेशा से एक कम वेट, एक कम वजन को लेकर जहाज उड़े, उससे काफी फ्यूल की बचत होती है। आजकल तो एयर होस्टा भी मिलने लगा है सब जहाज में, तो एयर होस्टेस के रखने से थोड़ा होता है। दूसरा, लड़कियों का स्वभाव जो होता है वो थोड़ा सा मतलब आराम से बात करती हैं सर। 1-2 बार 3 बार कोनो चीज़ मांग दीजिएगा, पानी चाहे, तो ज़्यादा घुसियाएगी ना, आदमी 4 गोली से देखने लगेगा घुसिया के। हालांकि उनको ट्रेनिंग दिया जाता है कि अच्छे से बिहेव करें। कुछ पैसेंजर लोग भी अजीब बदतमीजी करने लगते हैं। वो एक जहाज के एम्प्लॉय हैं, वो किसी के नौकर नहीं है, तो उन्हें एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करना चाहिए कि उनका काम है आपको सर्व करना, आपको इमरजेंसी में हेल्प करना, आपके नौकर नहीं है। तो हमें भी उनके साथ बिहेव करना चाहिए, हमें जैसा बर्ताव हमें चाहिए तो पहले हम दूसरों के साथ भी वैसा ही बर्ताव करें, ताकि रिटर्न में भी हमें मिले। सबका एम्प्लॉय होता है तो कई बार उनके साथ पैसेंजर भी बदतमीजी करने लगते हैं।